कि तुम मधुर संगीत की शहनाई लगती हो। हाय हाय। थैंक यू। देखने में खूब हाई फाई लगती हो। आजकल इस देश में चर्चा तुम्हारी है, देखने में हूबहू महंगाई लगती हाय है। हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, पत्नी ने हमारे कैरेक्टर पर जवाब दिया या हमारी कविता का जवाब दिया। 4 पंक्तियां कहता हूँ कि इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। देखो, इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। तुम्हें मल्लिका दिख जाती पर जैकी श्राफ नहीं दिखता। मुझे परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं घर में, अजीब अजीब से। 4 पंक्तियां सुनिएगा, एक छोटी सी क्षणिका। कि अचानक पत्नी की बुद्धि चकराई, मेरी जनरल नॉलेज टेस्ट करने पर उतर आई। बोली, आप लंबे लंबे उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? बताइए। क्योंकि शादी करने के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में, और उसे बचाने के लिए परमेश्वर जिंदगी भर उसके साथ खड़ा रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक हमने कल्पना की है, कल्पना क्या साकार भी कल्पना हो चुकी है। आप सब लोग देखते हो, दूल्हे बिक रहे हैं, अच्छा, बाजार लगी हुई है। दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे। हाँ, चपरासी से अफसर तक बिकाऊ दिख रहे थे। अच्छा है कि एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, अच्छा, दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। 3 फुट 2 इंच। मैंने पूछा कितने में दोगे? बोला कितने लोगे? कितने लोगे? अच्छा, मैंने कहा 1 चाहिए, लेकिन वाजिब दाम बताइए। जी। बोला बोहनी का टाइम था तो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 5.5 लाख पाया। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, एक और दूल्हा मेरी नजर में चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई, अकेले ही आए? पिताजी को नहीं लाए? अच्छा, बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। अभी अभी बिके। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप काफी लेट हो चुके हैं, वैसे बगल में देख लें काफी स्टॉक है, अच्छा, हर वैरायटी का बाप है। हर वैरायटी का बाप है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। अगली वैरायटी। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। अच्छा, दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 25 लाख बताया, उस पर 4% वैट, 12% सर्विस टैक्स। अच्छा, हमने कहा भैया रिलैक्स। हाँ, दुकानदार बोला, भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया। लग्जरी आइटम बताया है। बहुत अच्छे। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पैकेट उठाओ, साहब को डॉक्टर महंगा है, इन्हें छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। काउंटर दिखाओ। मैं आगे बढ़ा, सामने देखा काफी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक साहब से पूछा क्या बिक रहा है? बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है? अरे साफ साफ लिखा है भाईजान, सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। बहुत बढ़िया। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। राशन कार्ड पर दे रहे हैं। बहुत अच्छे। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा? बोला नहीं, पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी। अच्छा, मैंने महिला से पूछा आप किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं? महिला ने एक संदूक खोला, अंदर से कवि निकला और बोला, वो कवि मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता, कवि हृदय चाहिए। अंदर से कवि निकला और बोला कि मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, एकता अखंडता और देश प्रेम की हजारों कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ कीजिए मैं कोई उस तरह का डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। वाह वाह वाह। मैं उस तरह का इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे पास प्यार की पूंजी है, मानवता का ज्ञान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। क्या बात। हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं, पर अब जमाना बदल गया है, दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता संभल गया है। क्या बात है, वाह वाह। मुकुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से तुमने व्यंग की कविताएं सुनाई। तब एक कवि बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे। क्या बात। रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। इसलिए जिंदगी में